कांग्रेस और विपक्ष के लोग लगातार गतिरोध को बना रखे हैं और इनका कोई कारण नहीं है। तो मुझे लगता है देश की जनता के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। मानसून सत्र में विपक्ष और पक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम जो है वो नहीं ले रहा है। लगातार इससे मानसून सत्र खत्म होने को आ रहा है, लेकिन सदन जो है वो अच्छी तरह नहीं चल पा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी हैं। मैम, सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके से हर रोज अब तो ये हो गया कि बिल पास हो रहे हैं लेकिन विपक्ष की कोई भागीदारी उसमें नहीं है, बार बार जल्दी जल्दी एडजर्न होना पड़ रहा है। आज तो राज्यसभा में भी खड़गे जी और किरण रिजिजू जो है उनके तब किरण रिजिजू जो है उन्होंने ये भी कहा कि उन्हीं के नए सांसद का एक इंट्रोडक्शन स्पीच भी जो है वो नहीं हो पा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सभी सांसद, चाहे वो अपर हाउस से हों या लोअर हाउस से, न केवल देश के बिलों को पास करते हैं बल्कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी उठाते हैं। लोकसभा में जो हमारा अंडर 377 क्वेश्चन ओवर, 0 ओवर जो हमारा बैलेट से निकलता है, उसमें हम मंत्रियों से स्पेसिफिक एरिया की प्रॉब्लम पूछते हैं और हमें जवाब मिलता है और साथ में बिल तो पास होते ही हैं। बिल पास होने के लिए स्वस्थ एक प्रक्रिया होनी चाहिए, बिल पर डिस्कशन हो, लेकिन लगातार विपक्ष का गैर जिम्मेवार व्यवहार और ये नीति कि बिल पास ना हो, वो वेल में आके शोर मचाते हैं और डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेते हैं। जो हमारा पेपर लीक बिल, एंटी लीक जो हमारा बिल आया, वो सब बहुत महत्वपूर्ण था। पूरा देश उसके लिए इंतजार कर रहा था, युवाओं के भविष्य का सवाल था। सरकार भी इसको लेकर बहुत सीरियस थी। उस पर भी पहले 2 दिन सदन नहीं चलने दिया। बाद में बहुत मुश्किल के बाद उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की और उसके बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजेस का नंबर बढ़ना पूरे देश के हित में जो बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके बाद हमारे जो बिल लॉ चेंज होने हैं उनके अमेंडमेंट बिल आए हैं, लेकिन विपक्ष किसी भी बिल की डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेता है। और ये देश देख रहा है कि ये जो लोकसभा या राज्यसभा है ये इसीलिए होती है कि बिल पर स्वस्थ चर्चा हो। तो कांग्रेस और विपक्ष के लोग लगातार गतिरोध को बना रखे हैं और इनका कोई कारण नहीं है। तो मुझे लगता है देश की जनता के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। क्या क्योंकि विपक्ष की हमेशा मांग रहती है कि अमित शाह जो है गृह मंत्री, वो क्यों नहीं सदन में आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या लगता है कितनी जायज उनकी ये मांग? जिस भी मंत्री का जो बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर उस बिल पर डिस्कशन होती है और फिर उसके ऊपर वोटिंग होकर वो पास होता है। तो ये सदन का नियम है कि जिस भी विषय का बिल आएगा उसी के मंत्री को बिल रखना होगा और उनको वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो अभी जो भी बिल आए हैं उसमें गृह मंत्री जी का कोई बिल नहीं था। गृह मंत्री जी के पास बहुत काम होते हैं, देश बहुत बड़ा है, तो अगर उनकी आवश्यकता जब होती है वो समय समय पर सदन में आते हैं। लेकिन अगर सदन में गतिरोध है तो आने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो गृह मंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी, समय समय पर उन्होंने जब भी इस तरह की स्थिति आई है सुमोटो स्पीच भी आकर दी है। तो अगर आपको उनको बुलाना भी है तो आप अपनी मांग राइटिंग में दे दीजिए और बिल के ऊपर डिस्कशन शुरू करिए, उनको आना होगा। लेकिन जब आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आप अपनी हुई कही बातों से पलट रहे हैं। वहीं सपा लगातार जो है राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दा उठा करके विरोध प्रदर्शन संसद में लगातार कर रही है पार्लियामेंट में। अब अयोध्या के लिए एक ऐसा कैंडिडेट का नाम जो है अनाउंस किया है कैंडिडेट के तौर पे जो पंडित है, उस पर भी कंट्रोवर्सी हो रही है। किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का उम्मीदवार किसको चुनना, ये उस पार्टी का अपना एक मत होता है, उसकी समीकरण होते हैं। तो इसके ऊपर कि एसपी किसको टिकट देगी ये उनका क्षेत्र है, इसमें हम ज्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन इतना कह सकते हैं कि यूपी सरकार जो भी काम कर रही है वो बिना किसी धर्म को देखे हुए कर रही है। जितनी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो आर्थिक आधार पर मिल रहा है, सामाजिक, जाति, धर्म आधार पर किसी एक योजना का भी लाभ यूपी में नहीं मिल रहा है। और पूरे देश में क्योंकि जनसंख्या यूपी की ज्यादा है, इसीलिए चाहे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हो या स्टेट की, उन सब के ऊपर सबसे ज्यादा भारत में अगर आप देखेंगे वेटेज में तो सबसे ज्यादा सोशल सर्विसेज वहां पर लग रही हैं। लेकिन इस सोशल सर्विसेज में धर्म कहीं पर भी नहीं आता। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। एसपी अब पंडित जी को दे या किसी और को दे ये उनका अपना मामला है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी के लिए काम कर रही है।
वहीं पर राहुल गांधी की एक जो है जनसभा होने वाली थी यूपी में ही, लेकिन अब कांग्रेस जो है वो ये आरोप लगा रही है कि आखिरी मोमेंट में जो है सरकार के कहने पर जो है उनका वहां कैंसिल कर दिया गया। ये सरकार की साजिश है। जिस समय पे ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही हो जिससे कि समाज के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा हो, तो सरकार को सेंसिटिव होना पड़ता है। सरकार की अपनी इनपुट्स होती हैं जिनके आधार पर सरकार कोई भी परमिशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है। और रही बात किसी भी पक्ष की, तो इसी सदन ने हेमा मालिनी जी का, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने इस बयान को सुना कि उनके किसी भी कार्यक्रम को, क्योंकि वो एक अभिनेत्री भी हैं, एक हमारी जो प्राचीन हमारा नृत्य है उसकी वो फेमस कलाकार भी हैं, उनका कोई कार्यक्रम बंगाल में उन्होंने होने नहीं दिया एक कलाकार के रूप में भी। तो ये तो जो जिनका जैसा सोच होती है उन्हें सब वैसे ही नजर आते हैं, वरना तो कहीं पर भी आप जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन के लिए, कि ये विपक्ष जो है सिर्फ आरोप लगाने, प्रदर्शन और विरोध की राजनीति कर रहा है कि अब चुनाव के मद्देनजर की हमेशा विरोध प्रदर्शन, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, या आरोप प्रत्यारोप, चर्चा से कहीं ना कहीं भाग रहा है विपक्ष। चर्चा करने के लिए विषय के ऊपर बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और वो रिसर्च लोगों को जस्टिफाइड लगनी चाहिए। ऐसा ना ये करते हैं और ना कोई ऐसा बिल आ रहा है जिसपे ये चर्चा करें तो समाज में या सोसाइटी में, देश में भाजपा के विरुद्ध माहौल बने, क्योंकि सभी बिल देश के हित में है। तो इसीलिए उन बिलों के ऊपर ये चिंता नहीं करते हैं कि हम बहस करें, ये चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं, ये केवल सदन का समय बेकार करना चाहते हैं। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ में कोमल शर्मा।